वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी की हद होती है। गुस्ताखाना खाके बनाना इजहार राय की आज़ादी नहीं है। इस्लामाबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरिब को गुस्ताखियों से ना रोकना मुस्लिम ममालिक की क़यादत की नाकामी है। गुस्ताखाना इक़दामात को रोकने के लिए पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करके जानबूझकर सवा अरब मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाता है, उनको तकलीफ पहुँचाई जाती है। मुस्लिम ममालिक की क़यादत को मगरबी यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से राबिता करके अपना मौक़िफ़ पहुँचाना होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में फ्रांस के सिफारत खाने जाने की कोशिश की। मुजाहिरीन आपारा चौक में लगे कंटेनर्स हटाकर आगे बढ़े। सरीना चौक पर लगे कंटेनर्स भी हटाने की कोशिश की। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के कौमी असम्बली में बयान का मामला है। अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से लाहौर के थाना सिविल लाइन्स में दी गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई के लिए इसे लीगल राय के लिए भिजवा दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अगर बतौर पॉलिसी अयाज सादिक ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो क्या ये मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में नहीं आता। शिबली फराज ने कहा कि अयाज सादिक की कही हुई बात माफ़ी से आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है जिसकी सज़ा अयाज सादिक और उनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अयाज सादिक को हमारे जवानों का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे जवान टांगे कटवा देते हैं लेकिन उनकी टांगे कपकपाती नहीं। कर्नल बाबर की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने दोनों टांगे कटने के बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक को सियासत करनी है तो इमरान खान और उनके सिपाहियों से करें। जिन लोगों को बौला किया जा रहा है वो भी हमारे पाकिस्तानी और हमारे भाई हैं, तो एक काविश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करते हैं उनके ज़मीर झंझोड़ने की कि शायद वो बावले होने से पहले बच जाएं और मज़ीद लोगों को बावला ना करें। ये कर्नल रज़ा बाबर, इन्हें कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। तस्वीर शायद वाज़े ना हो, व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक हमारे फौजी, हमारे आर्मी चीफ, हमारे जवानों की टांगें कांपती नहीं हैं, हम अपनी टांगें कटवा देते हैं ज़रूरत पड़े तो। ये जो कौम है इनकी टांगें कांपती नहीं हैं, ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें कटवा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। आपको उस दिन मैंने कहा था सियासत करनी है। इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है ना मैदान में, आप लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा, हम उसके सिपाही खड़े हैं ना लब्बैक कहने के लिए। अब हमारे साथ सियासत करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मारे मौरंगज़ेब ने कहा है कि किराए के सिलेक्टेड तर्जुमान आइन के बयानिया को गद्दारी का बयानिया कह रहे हैं। एक नवाज शरीफ से दुश्मनी पर पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। शहबाज गिल को फवाद चौधरी के कल के असम्बली में बयानी की वजाहत देनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन है। वाज़ेह और तस्लीम शुदा हकीकत है कि पुलवामा वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुनाफी बयान सवाल या निशान है। भारत फवाद चौधरी के बयान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ FATF जाने का ऐलान कर रहा है। इस बयान पर इमरान साहब और उनकी पूरी हुकूमत की जुबान पर ताला क्यों लग गया है। तुर्की के मगरबी शहर इज़मिर में ज़लज़ले के शदीद झटकों से कई इमारतें गिर गई। ज़लज़ले से 6 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले के बाद साहिली इलाकों में समुद्र का पानी दाखिल हो गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक 6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद समंदर की सतह बुलंद हुई। ज़लज़ले के मरकज़ इज़मिर के करीब बहरा एजिन में 16.5 किलोमीटर की गहराई में था। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने कहा कि इज़मिर की सूरत हाल जल्द बेहतर की जाएगी। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि आले शरीफ में फूट पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ के ख़ानदान का जाती उम्रा में आना जाना बंद है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बेगम सफ्तर अवान मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल संभालने के लिए पार्टी अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने का फैसला कर चुकी है। उनका कहना था कि मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और बेगम सफ्तर अवान को वाज़ेह पैगाम दे दिया है
कि वो उनके बयानिए का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। नून लीग की रहनुमा आसमा बुखारी ने फयाजुल हसन चौहान को जवाब देते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया नवाज शरीफ से शुरू और खत्म होता है। शरीफ फैमिली को 30 साल से तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक डिक्टेटर मुशर्रफ, नवाज और शहबाज में दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर चुका। चौहान साहब, एक मजहबी तकरीब को सियासत के लिए आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फवाद चौधरी का पुलवामा हमले का एतराफ मुहिब वतन शहरी होने का सबूत है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि तौहीन रिसालत पर पूरी कौम फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और शैतानी एजेंट्स की मजम्मत करती है। फ्रांस के साथ तमाम तिजारती मुआहदे ख़त्म किए जाएं, फ्रांस की तमाम मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। सिराजुल हक ने मुस्लिम ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो अपने सफ़ीर फ्रांस से वापस बुलवा लें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे की मुख्तलिफ पनागाहों में मुकीम अफराद के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के इलाके ठोकर न्याज़ बे की पनागाह का दौरा किया और महफिल मिलाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला ने पनागाह में मुकीम अफराद के साथ बैठ कर खाना भी खाया। पनागाह में मुकीम अफराद से उनके मसाइल के बारे में भी पूछा। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। पेशावर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जंग जियो और दी न्यूज़ के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहरीन ने कहा कि मीर शकील रहमान ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ बुलंद की है, वो जल्द रिहा होंगे। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर जंग और जियो के वर्कर्स ने मुजाहरा किया। मुकर्रीन का खिताब में कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की कोशिश है। नवाबशाह में मार्केट रोड पर एहतजाज किया गया। शुरका ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी जल्द रिहाई का मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को आरजू फातिमा के शौहर और अहले खाना की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। एडवोकेट जनरल सिंध और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उसने किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। पहले नाम आरजू था, इस्लाम कबूल करने के बाद आरजू फातिमा रखा। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आरजू फातिमा केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध हुकूमत आरजू राजा केस के फैसले पर नजरसानी के लिए अदालतों से रुजू करेगी। अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत को शुबहात हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत अपने दायरा कार में इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कम उम्र में शादी से मुतालिक जो कानून साजी की, इस पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि शवाहिद बता रहे हैं आरजू राजा कम उम्र है, उसकी शादी और मजहब की तब्दीली जबरी तौर पर करवाई गई। ये मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक अमल दरामद केस पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अक़लियती कमीशन को 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विफाकी हुकूमत, वजारत मजहबी उमूर और वजारत तालीम अक़लियती कमीशन से ताउन करें। अक़लियतों को आइन में दिए गए तमाम हुकूक दिए जाएं। केस की मजीद समाअत 1 माह बाद होगी।